हे भगवान, अप्रैल के महीने में ही इतनी गर्मी पड़ रही है। 2 घड़ी चूल्हे के आगे बैठकर रोटी पकाने में ही पसीने से भीग गई। तभी बाहर धूप में बंधी सीमा की दोनों गाय गर्मी से रंभाने लगीं। हे भगवान, आज तो मैं अपनी दोनों गायों को चारा पानी देना भूल ही गई। सीमा जल्दी से आंगन में जाती है, जहां दोनों गाय गर्मी से बेहाल जमीन पर मरियल जैसी पड़ी थी। वो दोनों को पानी पिलाती है और फिर बड़े ही प्यार से सहलाते हुए उन्हें चारा परोसती है। हीरा मोती, मुझे माफ कर देना, आज तुम्हें चारा पानी देने में देरी हो गई। ये लो, खा लो। अब मुझे खेत में जाना है। तभी दोनों गायें भी खेत पर जाने के लिए उठ खड़ी होती हैं। अरे मेरी गाय, तुम दोनों का खेत पर कोई काम नहीं। तुम दोनों ने खेत जोत दिया है। आज कल में तरबूज की खेती तैयार होने को है, फिर मैं तुम्हें भी मीठे तरबूज खिलाऊंगी। सीमा 6 महीने की गर्भवती है। उसे अपनी दोनों गाय से बहुत लगाव है। एक कच्चे से घर में ही वो अपने परिवार के साथ दुखों में दिन काट रही है। उसकी 2 बेटियां मालू और सुरभि है। पति सुरेश बिस्तर पर है और सास एकदम बूढ़ी हो गई है, इसलिए सबको खिलाने की जिम्मेदारी सीमा पर है। मालू, सुरभि, मैंने रोटी पका दी है, खा लेना, और दादी और पिताजी को भी खिला देना। अच्छा माँ जी, मैं खेत पर जा रही हूँ। तभी बूढ़ी सास दुलारी बाहर धूप और गर्मी देखकर चिंता जताते हुए कहती है, बहू, एक आधी रोटी तो खा के जा। सारा दिन तपती धूप में तरबूज के खेत में काम करना है तुझको। खाएगी नहीं तो काम कैसे करेगी? तभी खटिए पर पड़ा सुरेश रोते हुए बोला, इतनी गर्मी में मेरी गर्भवती पत्नी को हम सबका पेट भरने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। अरे मैं तो मर्द कहलाने के लायक ही नहीं हूँ। अजी, सालों तक हम सबको तुमने कमा कर खिलाया है। अभी तुम बीमार भी हो, सब ठीक हो जाएगा। सीमा तपती धूप में तरबूज के खेतों में आती है, जहां ढेर सारे तरबूज उगे देखकर वो बहुत खुश होती है। मेरी इतने महीनों की मेहनत सफल हो गई। मेरे खेत के तरबूज कितने अच्छे हुए हैं। एक तरफ सीमा अपने तरबूज की खेती को देखकर बेहद खुश थी, तो वहीं उसका पड़ोसी चेतन जला भुना जा रहा था। अरे मैंने इस तरबूज की खेती में कितना खर्चा किया था, खाद पानी महंगे बीज सब लगाया, लेकिन फिर भी साला कंचा जैसा तरबूज उगा है। और ये साली सीमा अपनी तरबूज की खेती की खुशियां मना रही है। अपनी तरबूज की खेती बर्बाद होते ही चेतन गरीब सीमा की तरबूज के खेत को नजर पर चढ़ा लेता है। सीमा तरबूज तोड़कर बाजार में बेचने जाती है। लो, कर दिया 10 रुपए किलो। 10 रुपए किलो में एकदम ताजे रसीले मीठे तरबूज। अरे ओ तरबूज वाली, जरा 2 किलो देना तरबूज। ये लो भैया जी, ये वाला तरबूज 2 किलो का ही होगा। अरे काट कर दिखाओ, कहीं अंदर से हरा कच्चा निकला तो एक टुकड़ा खिलाओ पहले। सीमा तरबूज काटकर ग्राहक को चखाती है। अरे वाह, तुम्हारा तरबूज तो एकदम अमृत जितना मीठा है। देखो, ऐसा करो 5 किलो कर दो। वो क्या है ना, लंबा चौड़ा परिवार है मेरा। जी भैया जी। कुछ घंटे में गरीब सीमा के सारे तरबूज बिक गए। एक तरबूज बचाकर वो अपनी बेटियों के लिए घर ले आई। सुरभि, मालू, देखो माँ क्या लाई है, तरबूज लाल मीठे। अरे वाह माँ, आज तो हम तरबूज खाएंगे। सीमा ने तरबूज काटकर सबका हिस्सा लगा दिया। तरबूज खाते दुलारी रो पड़ी। माँ जी, आप रो क्यों नहीं हैं? खुशी के आंसू है बहू। कितने महीनों से हम प्याज रोटी खा खा कर पेट भर रहे थे। तरबूज खाने को दिल तरस रहा था, आज खाया है। सब बहुत खुश थे। इधर सीमा को भी लग रहा था कि जैसे अब सब कुछ सुधर जाएगा। उसकी सारी आस तरबूज के खेत पर टिकी थी। इसी बीच में चेतन ने उसके तरबूज के खेत को खरीदने के लिए लालच दी। सीमा, तू मुझे अपने तरबूज का खेत बेचेगी क्या? मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा, देख ले। नहीं, मैं अपनी जमीन नहीं बेचूंगी। ये खेत मेरे पुरखों की अमानत है और ये तरबूज की खेती मैंने खून पसीना बहा कर की है। दोबारा कभी मेरे खेत का लालच मत करना। खुद खेती उगाना सीखो। चेतन चिढ़कर पैर पटकता हुआ उसके खेत में से चला गया। ये सीमा खुद को समझती क्या है? तरबूज की खेती जरा अच्छी क्या कर ली, ऐंठ दिखा रही है। बर्बाद कर दूंगा मैं इसका खेत, फिर ये धरती खोद कर रोएगी और तब मैं खुश होऊंगा। सीमा दूसरे दिन भी बड़े बड़े तरबूज तोड़कर बाजार में बेच आती है और एक आखिरी तरबूज बचाकर घर लाकर काटती है। माँ जी, ये लीजिए। सुरेश जी, आप भी खाइए। और हमारा हिस्सा माँ?
हाँ हाँ, ये लो, बाकी ये 2 तरबूज मैं हीरा मोती को खिला कर आती हूँ। सीमा दोनों गाय को तरबूज खिलाती है। तरबूज खाकर दोनों प्यार से पूंछ हिलाती हैं। बहू, ये ठंडे ठंडे तरबूज खाकर दिल खुश हो जाता है, लेकिन ये सड़ी हुई सी गर्मी तबाही मचा रही है। गर्मी से सोना मुहाल हो गया है। माँ, अब तो आप तरबूज बेचकर कमा रही हो, तो घर में पंखा लगवा दो ना। बहुत जल्दी पंखा लगवा दूंगी बिटिया। अब तरबूज की खेती अच्छी हुई है, इसी से पैसे कमाकर घर भी पक्का करना है। लेकिन उसी रात पड़ोसी चेतन खेत के सारे तरबूज तोड़कर गायब कर देता है और पूरा खेत भी उजाड़ देता है। हो गया तरबूज का खेत बर्बाद। अब होंगे इस सीमा के बुरे दिन चालू। अगले दिन सीमा तरबूज तोड़ने खेत में आती है। हे भगवान, ये सब किसने किया? सीमा की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं और उसका परिवार दाने दाने को मोहताज हो गया। सीमा अपनी गायों से लिपट कर रोने लगी। मेरा तरबूज का खेत बर्बाद हो गया। मेरे पास तुम दोनों को खिलाने पिलाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। चले जाओ। सीमा ने गायों का खूंटा खोल दिया और उन्हें खदेड़ने लगी। तभी गाय एक दूसरे को देखकर बात करने लगी। मोती, वक्त आ गया है सच्चाई बताने का। सीमा दिल की भली है, हमें उसकी मदद करनी होगी। हाँ हीरा, तुम ठीक कहती हो। तभी एक रोशनी चमकते दोनों गाय सोने की बन जाती हैं और मुंह से बीज बरसने लगती हैं। आंसू पोंछ लो सीमा, और ये तरबूज के बीज ले जाकर अपने खेत में बो दो। हे भगवान, ये कैसी माया है? मेरी गाय बोल सकती हैं? हम बोल सकती हैं सीमा, क्योंकि हम जादुई गाय हैं। और ये जादुई तरबूज के बीज हैं, इन्हें ले जाकर खेत में बो दो। तुम्हारे सारे दुख दूर होने जा रहे हैं। हमारे जाने का समय आ गया है, अब हमें जाना होगा। ये कहकर दोनों गाय गायब हो जाती हैं। सीमा तरबूज के बीजों को खेत में जाकर बो देती है। अगली सुबह वो दोनों बेटियों के साथ खेत में जाती है जहां बड़े बड़े तरबूज लगे थे। अरे वाह माँ, देखो कितने सारे गोल मटोल तरबूज उगे हैं, और ये वाले तरबूज कितने हरे चमकीले लग रहे हैं। तरबूज की खेती उगने में तो कई महीनों का टाइम लग जाता है, लेकिन ये तरबूज एक रात में उग गए। शायद ये जादुई तरबूज की खेती है। तभी खेत में उगे तरबूज में से आवाज आई। तुमने ठीक पहचाना सीमा, हम जादुई तरबूज के खेत हैं, हमें तोड़ लो। सीमा तपती धूप में तरबूजों को तोड़ने लगी, लेकिन उसने टहनी में से एक तरबूज तोड़ा तो वहां नया तरबूज उग गया। मालू ने कहा, हो तेरी, हमारा खेत तो सच्ची मुच्ची में जादुई तरबूजों का खेत बन गया है। तीनों माँ बेटी ने मिलकर कई टोकरी तरबूजों को भरा और बाजार में बेच आई। तरबूज ले लो तरबूज, लाल मीठे तरबूज। तरबूज ले लो तरबूज, लाल लाल मीठे तरबूज। एक बार खाओगे हमारे गुण गाओगे। अरे वाह, तो माँ बेटी के तरबूज तो बड़े चमकदार हैं। 2 किलो तौलना। अरे 2 किलो मुझको भी देना। जी अच्छा। जादुई तरबूज की चमक देखकर ग्राहकों ने खूब खरीदा और कई टोकरी का तरबूज बेचकर सीमा ने अच्छे पैसे कमाए। सारे तरबूज बिक गए, अब घर चलते हैं। अभी एक तरबूज बचा है माँ, इस तरबूज को घर लेकर चलते हैं ना खाने के लिए। हमें भी तो खाकर देखना चाहिए दीदी, हमारे खेत में उगने वाले जादुई तरबूज का स्वाद कैसा है। आखिरी बचा तरबूज लेकर सीमा अपने दोनों बेटियों के साथ घर आ गई, जहां पूरे घर में गर्मी मची हुई थी। गर्मी से परेशान हो रही बूढ़ी दुलारी दुखी मन से कहती है, आज तो गजब की गर्मी है, पूरा घर ईंट भट्टी जैसे तप रहा है। जिनके पास पैसा है, किसी ने 2 माले का मकान बनाकर बैठा है, तो कोई 4 मालों का। काश हम गरीबों का भी एक पक्का घर होता। तभी उस जादुई तरबूज में से एक रोशनी आती है और झोपड़ी बड़ी तरबूज घर में बदल जाती है, जिसकी दीवारें तरबूज जैसी ही लाल हरी बनी हुई थी। हाय दैया, ये कैसा टोना टोटका वाला तरबूज लाई है तो बहू, हमारी झोपड़ी तरबूज घर बन गई। तभी तरबूज में आंख नाक मुंह बन गया और वो झट से बोला, मुझसे डरो मत दुलारी, मैं एक जादुई तरबूज हूँ। तुमने एक बड़े घर की इच्छा जताई थी, मैंने पूरी कर दी। अरे बहू, कहाँ से लाई है ये अजब गजब तरबूज? दादी, ये तरबूज हमारे खेत के हैं। सुरभि दुलारी को जादुई तरबूज के खेत के बारे में सब कुछ बताती है। क्या कहा? जादुई तरबूज का खेत?
हाँ माँ जी, सीता मैया की दया से खूब जादुई तरबूज उगे हैं हमारे खेतों में। अब सब ठीक हो जाएगा। दुलारी ने डबडबाती आंखों से कहा। अरे बहू, इतनी बड़ी खुशखबरी, सूखे सूखे मुंह मीठा तो करा। सीमा ने जादुई तरबूज का टुकड़ा सास को खिलाया और उस दिन से रोज खेत में से जादुई तरबूजों को बेचकर बहुत पैसे कमाने लगी और सारी गरीबी मिटा ली। थोड़े दिनों बाद तरबूज का सीजन लौट जाने के बाद भी उसके खेत के जादुई तरबूज उगने बंद नहीं हुए। आज भी उसके खेत में तरबूज ही तरबूज उगते हैं।